देखिए बच्चों, हम जो हमारी कंपनी है उड़ानशाला, इसमें हमने आगे के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 24 जून 2020 को ड्राइंग का एग्ज़ाम है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कंपनी द्वारा ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम आज चित्रकला विषय में लेसन नंबर 5 जो कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का पार्ट है। आधुनिक भारतीय चित्रकला, जिसमें ये लेसन नंबर 5 है। जो लेसन नंबर 5 है ये है ये कंपनी शैली एवं राजा रवि वर्मा, जो 1.5 मार्क्स का चैप्टर है ये। और इसमें हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि कंपनी शैली का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, इसके चित्र कैसे थे, इसका कार्यकाल कैसा रहा, कंपनी शैली में कौन कौन से चित्र बने हैं, और इसने इस समय कौन कौन से विद्यालय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इन्हीं को देखते हुए हम इस लेसन का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम आगे चलते हैं। कंपनी शैली एवं उद्भव एवं विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मूलतः व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया था, किंतु धीरे धीरे सत्ता में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर पूरे देश पर शासन स्थापित कर लिया। इसके पास अपने प्रशासनिक अधिकारी, चित्रकार, सैनिक, नौकर आदि सभी थे। ये सभी कंपनी के कर्मचारी कहे जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा का प्रणाली को लागू किया। लॉर्ड मैकाले ने 1834 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की, जो कि आज भी हमारा देश अंग्रेजी पद्धति पे चल रहा है। इस समय चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुआ। शिक्षा संस्थाओं में यूरोपीय कला पद्धति में शिक्षा दी जाने लगी। साथ ही फोटोग्राफी की नई तकनीक ने भी कला को प्रभावित किया। यूरोपीय शैली में मॉडल बिठाकर अभ्यास कराया जाने लगा। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर आदि स्थानों पर कला विद्यालय और अनेक विश्वविद्यालय खोले गए। तो आपने पढ़ा कि कंपनी शैली का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। इसमें जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या क्या कार्य किया, इसके बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे। यूरोपीय शैली में हजारों की संख्या में ड्राइंग, जल रंग, तेल चित्र और प्रिंट बनाए गए। उनके बनने वाले में अंग्रेज चित्रकार, डॉक्टर, सैनिक अधिकारी, सर्वेक्षण अधिकारी, पर्यटक तथा उनसे प्रभावित देशी चित्रकार थे। पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, अवध और मद्रास आदि स्थानों पर चित्रक्रम होता रहा। अन्य जगहों पर भी चित्र बनते रहे। आज ये चित्र कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल, आशुतोष कलेक्शन, नेशनल लाइब्रेरी, जो कि हमारे देश में विभिन्न जगह स्थापित है, जिसकी मैं बात करूँ तो नेशनल लाइब्रेरीज मुख्यतः दिल्ली में स्थापित है। बिड़ला अकादमी ऑफ आर्ट, इंडियन म्यूजियम, दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एवं नेशनल म्यूजियम आदि में संग्रहित है। तो इस समय ये बताया गया है कि इस समय जो बनाई गई फोटोग्राफी बनाई गई, चित्रकलाएं, ड्राइंग्स तैयार की गई, वो कहाँ कहाँ स्थापित है और कहाँ कहाँ सुरक्षित है, इस बारे में इसमें बताया गया है। आगे चलेंगे अपन। भारत के अतिरिक्त विदेशों में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी एंड रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन के संग्रहों में भी चित्र हजारों की संख्या में है। संग्रहालयों में प्रदर्शित चित्रों में तेल चित्र, लघु चित्र, जल रंग और प्रिंट चित्र। प्रिंट चित्र में दो प्रकार के होते हैं, एचिंग और लिथोग्राफ, एवं अभ्रक पर बनाए जाने वाले चित्र, जिसे माइका पेंटिंग भी कहा जाता है, वो इसमें सम्मिलित है। तो इसमें अपन ने पढ़ा कि जो कंपनी शैली है
उसका उद्भव विकास कैसे हुआ और उसमें कौन कौन से चित्र बनाए गए, वो कहाँ कहाँ संग्रहित है। आगे पढ़ेंगे हम दृश्य चित्र। तो दृश्य चित्र की बात करूं मैं तो उसमें दृश्य चित्र वो चित्र कहलाते हैं जो देखने पर हमें ऐसा प्रतीत हो कि एक चित्रकार द्वारा वास्तविकता में ऐसी अभिभूत ऐसा हमें लगता है कि वाकई में कोई प्रैक्टिकल हमारे सामने किसी मुद्रा में खड़ा है, ऐसा हमें दृश्य चित्र प्रतीत होता है। तो हम दृश्य चित्र के बारे में बात करेंगे तो कंपनी शैली के चित्रकारों ने भारतीय जीवन के विभिन्न विषयों को चित्रित किया। उन्होंने बड़ी संख्या में दृश्य चित्र बनाए। देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए पर्वत, नदी, जंगल, समुद्र आदि के दृश्यों का चित्रण किया। इस संदर्भ में प्रकृति के दृश्यों को ड्राइंग, जल रंग, एग्रेविंग और लिथोग्राफ आदि विभिन्न माध्यमों से चित्रित करने वाले प्रमुख चित्रकारों में थॉमस डैनियल, जिनका जन्म 1770 में हुआ और मृत्यु 1840 में हुई। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपन को ध्यान रखने की बात है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमस डैनियल का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। तो हमें ध्यान रखना है कि थॉमस डैनियल का जन्म 1770 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1840 में हुई। आगे बात करेंगे विलियम डैनियल, जिनका जन्म 1770 और मृत्यु 1837 में हुई। विलियम होजेज और विलियम सिम्पसन आदि थे। तो ये प्रमुख जो चित्रकार थे, विभिन्न माध्यमों में चित्रण करने वाले दृश्य चित्र जिन्होंने चित्रित किए, तो ये प्रमुख 3 चित्रकार थे। डैनियल ने गंगा नदी से अपनी यात्रा करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा किया और इसी बीच गया मुंगेर, हजारीबाग, जौनपुर और गाजीपुर आदि स्थानों के दृश्य चित्र भी बनाए। यानी इन्होंने क्या किया, डैनियल जो थे, थॉमस डैनियल, तो इन्होंने क्या किया, इन गंगा नदी से अपनी यात्रा प्रारंभ की और बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा किया और इसी बीच गया मुंगेर, हजारीबाग, जौनपुर और गाजीपुर आदि स्थानों के दृश्य चित्र इन्होंने बनाए। विलियम डैनियल ने 1785 से 1794 के बीच भारत की यात्राएं की। यानी कि ये बाहर के चित्रकार थे जिन्होंने 1785 से 1794 के बीच भारत की यात्राएं की। वे स्टील एनग्रेविंग में पारंगत थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम डैनियल काय में पारंगत थे, तो हमारा आंसर होगा स्टील एनग्रेविंग। उन्होंने 144 चित्रों की एक सीरीज भी बनाई। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम डैनियल ने कितने चित्रों की सीरीज बनाई, तो हमारा आंसर होगा 144। इंग्लैंड लौटने पर उन्होंने अपने इन चित्रों की श्रृंखला को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। जब वो इंग्लैंड लौट गए, भारत से अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी उन्होंने 1785 ईस्वी में और 1794 के बीच में तक उन्होंने अपनी भारत की यात्राएं करी थी। उसके बाद में उन्होंने 144 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और इंग्लैंड लौट गए और इंग्लैंड लौटने के बाद में उन्होंने अपनी जो चित्रों की श्रृंखला थी इसको क्या किया, एक बुक के रूप में प्रकाशित कर दिया। अब आगे पढ़ेंगे अपन विभिन्न प्रदेशों के लोक जीवन का चित्रण। यानी कि जो विभिन्न हमारे भारत में प्रदेश हैं, राज्य हैं, तो उनके जो लोक जीवन थे उनका चित्रण क्या था, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे पढ़ते हैं। उस समय भारत आने वाले अंग्रेजों में यहाँ के रंगों से भरी जीवन शैली, पोशाक, आभूषण, उत्सव और त्योहार आदि के प्रति जिज्ञासा के साथ ही विशेष आकर्षण था। भारत के विशाल भूभाग के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों की जिंदगी की विविधता ने चित्रकारों को प्रभावित किया। नेक्स्ट पेज। बनाने वाले महत्वपूर्ण चित्रकारों में एमिली ईडेन, बाल्था बाजार सोलमिन्स, जिनका जन्म 1960 में और मृत्यु 1824 में हुई, और चार्ल्स डी ओली, जिनका जन्म 1781 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1845 में, आदि प्रमुख है। स्थानीय चित्रकारों में मन्नूलाल, देखो नाम से ही पता लग रहा होगा कि इंडियन है, तो स्थानीय जो चित्रकार थे, भारत के जो चित्रकार थे, उनमें थे मन्नूलाल, रामदास, सीताराम, भवानीदास, शेख जियाउद्दीन आदि प्रमुख थे। इन सभी ने विविध उत्सवों, जुलूस, शोभा यात्राओं, मेलों आदि के चित्रों की रचना की। अंग्रेज चित्रकारों तथा भारतीय चित्रकारों के चित्रों में अधिक अंतर नहीं होता था, जैसा कि चित्र संख्या 1 में जुलूस के चित्र में दिखाया गया है। तो जो जुलूस का चित्र आप देख रहे हैं, इसमें एक किसी भी
प्रकार का जुलूस निकाला जा सकता है। जुलूस आप समझते होंगे कि जो हमारी सवारी होती है, कोई राजा का जुलूस होता है, कोई समारोह होता है तो उसका जुलूस होता है। तो इस प्रकार के जो जुलूस थे, तो चित्र संख्या 1 में जो जुलूस का चित्र दिखाया गया है, तो ये अंग्रेजी चित्रकार और भारतीय चित्रकारों के जो चित्र बनाए हुए थे इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इस जुलूस के चित्र के माध्यम से ये अपन को दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं अपन, पुरातात्विक महत्व के स्थलों का चित्रण। पुरातात्विक महत्व के स्थल यानी पुरातात्विक महत्व के जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, उनका चित्रण किस प्रकार से किया गया है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बहुत से अंग्रेज चित्रकारों ने भारत के पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण किया, और आज भी आपने देखा होगा कि विभिन्न पर्यटन स्थलों पर अपन जब जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के बाहर विदेशी लोग अपना कैमरा लिए हुए, अपनी पूरे साज सज्जा के साथ वो हमारे इस इंडियन जो कल्चर है इसका पूरा रिकॉर्ड लेके और उस पर बुक वगैरह छापते हैं। तो उसी प्रकार जो भारत के पुरातात्विक स्थलों का भ्रमण किया और ऐतिहासिक महत्व के चित्र बनाए, उनमें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी गुफाएं, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी और कुतुब मीनार आदि प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के चित्र महत्वपूर्ण है। देखो आप, ये पुरातात्विक जो स्थल है इनके बारे में आप समझ गए होंगे, जिनमें अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कनेरी की गुफाएं, ताजमहल जो कि यूपी में आगरा में स्थित है, लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार आदि ये प्रमुख पुरातात्विक जो स्थल है हमारे, ये इनके चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। उन चित्रकारों में जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट मेलविले, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ, भरतपुर जिले के जुलूस का दृश्य, यानी कि भरतपुर जिला जो कि हमारे राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कर्नल रॉबर्ट स्मिथ द्वारा एक भरतपुर जिले के जुलूस का दृश्य दर्शाया गया है। थॉमस डेनियल, विलियम डेनियल आदि प्रमुख थे। इनका माध्यम ड्राइंग, जल रंग, तेल रंग, इनग्रेविंग तथा लिथोग्राफ आदि था। पुरातात्विक स्थलों के चित्र काफी महत्वपूर्ण है। आगे, वेशभूषा एवं आभूषण। जो भारत के विविध प्रांत है, प्रदेश है, देश हैं, उनके जो वेशभूषा एवं आभूषण है वो किस प्रकार के थे। भारत के विविध प्रांतों के निवासियों की विविधता से भरी जीवन शैली और विभिन्न रंगों की पोशाकों, आभूषणों से सुसज्जित स्त्री पुरुषों, बच्चों, बुड्ढों आदि को यूरोपियन चित्रकारों ने अपने चित्रों में प्रस्तुत किया था। यानी कि जो यूरोपियन चित्रकार थे उन्होंने जो भारत की वेशभूषा थी, उनके आभूषण थे, और उसमें भी स्त्री पुरुष, बच्चों, बुड्ढों आदि का जो चित्रण किया है वो यूरोपीय चित्रकारों ने बहुत ही सरल स्वभाव में उन्होंने किया है। छोटे आकार के चित्र ड्राइंग, जल रंग, एनग्रेविंग तथा लिथोग्राफ जैसे माध्यम में है। इन विषयों पर चित्र बनाने वाले चित्रकारों में बाल्थाजार सोलमिन्स, मादाम बेलनोस, चार्ल्स डी ओली, एमली ईडेन और विलियम सिमसिम आदि प्रमुख थे। उनसे प्रभावित स्थानीय चित्रकारों में फकीरचंद, शिवलाल और राजाराम। मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि नाम से ही प्रतीत हो जाता है कि ये इंडियन चित्रकार हैं, फकीरचंद, शिवलाल और राजाराम। तो ये इंडियन चित्रकार थे जिन्होंने विभिन्न विषयों पर चित्र बनाए और अपने चित्रकारिता को फेमस किया। फिर आगे पढ़ेंगे हम विभिन्न व्यवसायों से संबंधित चित्र, यानी कि इन्होंने क्या है, जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते थे इंडिया में उसके ऊपर भी इन्होंने चित्र बनाए। कंपनी के समय में चित्रकारों ने किसान, लोहार, बुनकर, सुनार, नौकर, दरबान, रसोइया, मिठाई वाला, फेरी वाला और मदारी आदि विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों का चित्रांकन किया। इन चित्रों को बनाने वाले प्रमुख चित्रकारों में बाल्थाजार सोलाविंस, जो कि ऊपर भी अपन ने पढ़ा, एमिली ईडेन, मादाम बेलनोस, चार्ल्स डी ओली आदि प्रमुख थे। यानी कि जो विभिन्न व्यवसाय थे भारत के, उनके चित्र बनाए जो इन चित्रकारों ने बनाए। स्थानीय चित्रकारों ने भी इस तरह के चित्र बनाए। जो स्थानीय चित्र थे, इंडिया के चित्रकार थे, उन्होंने भी इस यहाँ की चित्रकारिता करी, विभिन्न व्यवसायों से संबंधित चित्र बनाए, जिसमें इन्होंने ड्राइंग, जल रंग, एनग्रेविंग और लिथोग्राफ के रूप में इन्हें बनाया गया। जैसा चित्र संख्या 2 में सपेरा सपेरन का चित्र दिखाया गया। सपेरा सपेरन का चित्र आप देखोगे तो इसमें सपेरा अपनी सपेरन को नचाने के हिसाब से एक चित्र दिखाया गया है, जो कि चित्र में दर्शाया गया सपेरा सपेरन का चित्र। आवक्ष चित्र एवं व्यक्ति चित्र, इनके बारे में पढ़ेंगे। कंपनी शैली में बहुत अधिक संख्या में राजा, नवाब,
कंपनी के शासक, अधिकारी तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आवक चित्र में व्यक्ति चित्र भी बनाए गए। आवक चित्र में व्यक्ति चित्र का मतलब उनकी सेम टू सेम उनके शकल को एक चित्रण के रूप में चित्रण करना, उनका दर्शाना, वो आवक चित्र या व्यक्ति चित्र कहलाते हैं। उन चित्रों में इन लोगों को भव्य पोशाक पहनते हुए विशेष मुद्रा में दिखाया गया है। इसका माध्यम जल रंग, तेल रंग तथा ग्वास था। चित्रकार जॉन जोफानी, जेम्स हंटर, नेक्स्ट पेज, तथा टिल्ली, केटल आदि ने अंग्रेज शासक, अधिकारी तथा राजाओं और नवाबों आदि के व्यक्ति चित्र बनाए। तो व्यक्ति चित्र और आवक चित्र में अपन बात कर रहे थे, तो व्यक्ति चित्र, आवक चित्र इन चित्रकारों के द्वारा बनाए गए। फिर वनस्पति का चित्रण, तो ये जो चित्रकारिता करी इन्होंने, तो वनस्पति का चित्रण भी इन्होंने किया। कंपनी शैली में काफी संख्या में वनस्पतियों का चित्रण भी हुआ है। हजारों की संख्या में पेड़ पौधे, लता तथा फूल आदि का चित्रांकन हुआ। जल रंग, एनग्रेविंग तथा लिथोग्राफी विधाओं में इन चित्रों को बनाया गया। छोटे आकार के इन चित्रों को विभिन्न शोध पत्रिकाओं तथा वनस्पति सर्वेक्षण संग्रहों के लिए बनाया जाता था। वनस्पतियों के चित्र बनाने वाले चित्रकारों में वाटर हुड फिच, जोसेफ डाल्टन हुकर, जॉन फर्ग्यूसन, लेडी कैनिंग, डब्ल्यू.जे. हुकर और एमिली ईडेन आदि के नाम प्रमुख है। स्थानीय चित्रकारों में गोराचंद, ये देखिए नया नाम, हमें नया चित्रकार का नाम देखने को मिला है इसमें। वनस्पति का चित्रण जिसने किया, गोराचंद, गोविंद, विष्णु प्रसाद, भवानी दास तथा रामदास आदि थे। तो ये वो चित्रकार थे जिन्होंने वनस्पति का भी चित्रण इस अंग्रेजी शासन में किया। आगे पढ़ेंगे हम पशु, पक्षी तथा कीट पतंगों के चित्र। भारत के रंगीन पक्षी, कीट पतंग तथा विविध जानवरों ने भी उस समय के चित्रकारों को आकर्षित किया था। बड़ी संख्या में चित्रकारों ने इनके चित्र जल रंग, एनग्रेविंग, लिथोग्राफ माध्यम में बनाए चित्र आकार में छोटे होते थे। इन चित्रों का निर्माण भी विभिन्न शोध पत्रिकाओं तथा प्रणाली सर्वेक्षण में हुआ था। जेम्स फोर्ब्सन, रॉबर्ट होम, फ्रांसिस बुकानन, जॉन गोल्ड, एलिजाबेथ आदि प्रमुख चित्रकारों ने पशु पक्षियों, कीट पतंगों तथा जल में रहने वाले जीवों के चित्र बनाए। इनसे प्रभावित भारतीय चित्रकारों ने भी काफ़ी काम किया, यानी कि इनसे प्रभावित जो भारतीय चित्रकार थे उन्होंने भी काफ़ी काम किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में विभिन्न विषयों पर चित्र बनाए गए। भारत के चित्रकला के इतिहास में उपयुक्त 150 वर्षों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट बात, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय विभिन्न विषयों पर चित्र बनाए गए। भारत के चित्रकला के इतिहास में उपयुक्त 150 वर्षों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रकला के विभिन्न माध्यमों में जल रंग, तेल रंग, माइका पेंटिंग, एनग्रेविंग और लिथोग्राफ आदि का विकास एक साथ हुआ। दृश्य चित्रण में भी स्थलांकन, मानव आकृति, व्यक्ति चित्रण, अनुकृति बनाना इस समय की चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के प्राकृतिक पुरातात्विक दृश्य लोगों की जीवन शैली, पोशाक, पेशा, उत्सव, त्योहार, पशु पक्षी और वनस्पति के चित्र, पोर्ट्रेट तथा पोर्ट्रेचर अंग्रेज चित्रकारों के द्वारा उनकी अपनी शैली में बनाए गए। उनके द्वारा बनाए गए चित्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज इन प्राकृतिक पुरातात्विक महत्व के स्थानों का दृश्य पहले जैसे नहीं रहा। लोगों की पोशाक और जीवन शैली में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है और वास्तव में हमें ये पता है कि पुराना जमाना और आज के ज़माने में रात और दिन का फर्क है और उनकी पोशाक, जीवन शैली, हर प्रकार सा परिवर्तन आ गया है। पुरातात्विक जो स्थल थे वो भी खंडर, अस्त व्यस्त हो चुके हैं हमारे। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे पढ़ेंगे। जो जैसा कि इस लेसन का मेन इम्पोर्टेंट नाम था कंपनी शैली, इस लेसन का नाम था कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा के बारे में अपन पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल के एक गांव किलिमनूर में हुआ। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ, तो अपन क्या आंसर होगा हमारा 1848 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? केरल का एक गांव है किलिमनूर, जहां इनका जन्म हुआ। रवि वर्मा को बाल्यकाल यानी कि बचपन से ही कला में विशेष रुचि थी। इनकी प्रेरणा उन्हें अपने चाचा से प्राप्त हुई। इन्होंने थियोडोर जेनसन एवं अन्य यूरोपीय कलाकारों से जो दक्षिण भारत घूमने आते थे कला दीक्षा ली। इंपॉर्टेंट, जो दक्षिण भारत घूमने आते थे यूरोपीय कलाकार, ऊपर अपन ने लेसन में पढ़ा था कि जो यूरोपीय कलाकार थे एक जो 1874 से 1893 ईस्वी में घूमने आए थे भारत, और उन्होंने 144 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी और उसकी बुक इंग्लैंड में जाकर उन्होंने प्रकाशित की थी। तो
उन्हीं यूरोपीय कलाकारों से इन्होंने अपनी कला दीक्षा ली। उन्होंने अपने समय सामयिक कलाकार अलेग्री नायडू से भी चित्रकला की शिक्षा ली। उस समय तेल चित्रण में नायडू का नाम बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने उस समय यूरोपीय पद्धति का भारत में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता था। यूरोपीय पद्धति का भारत में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन माना जाता था? नायडू। रवि वर्मा ने यूरोपीय स्टूडियोज की शैली को अपनाते हुए भारतीय विषयों, भारतीय चित्रकला के आदर्शों, विशेषताओं, अभिव्यक्ति की कल्पनात्मक प्रणालियों का आधार लिया। यानी कि जो राजा रवि वर्मा थे, इन्होंने यूरोपीय स्टूडियोज की शैली को अपना लिया, लेकिन भारतीय विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा और भारतीय चित्रकला के प्रति इनकी रुचि रही। राजा रवि वर्मा को त्रावणकोर के महाराजा, बड़ौदा के गायकवाड़ व अन्य धनी व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। राजा वर्मा जो थे, उनका हमारे सामने एक चित्र दिखाया गया है, आपने देख रहे हो स्क्रीन पे। तो ये चित्र संख्या 3 में अपन को देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। राजा रवि वर्मा थे, उन्होंने भारतीय गाथाओं की अभिव्यक्ति पाश्चात्य शैली में की। उन्होंने अनेक विषयों के चित्र बनाए। उनके विषयों में राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट चित्रों की भी अधिकता रही। चित्रों के विषय भारतीय व शैली पाश्चात्य होने से उनमें नाटकीयता का भी भाव रहा। उनके चित्रों का तत्कालीन रंगमंच एवं नाटकों से बहुत संबंध था। राजा रवि वर्मा ने प्राचीन पौराणिक विषयों के लिए वेशभूषा एवं आभूषणों की खोज की। वह इस समय के लिए उत्तर भारत के रामकृष्ण संबंधित तीर्थ स्थानों पर भी गए, किंतु अधिक सफलता न मिलने पर उन्होंने तत्कालीन लोक जीवन ने उस समय की नाटक मंडलियों से प्रेरणा ग्रहण की। उसी आधार पर देवी देवता और पौराणिक स्वरूप के चित्रों में अंकित किया। आप ऊपर देख रहे हो चित्र संख्या 4, रावण और जटायु। ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया ही चित्र है, जिसके बारे में अपना विस्तार से आगे पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों के प्रकाशन के लिए बंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोली। इंपॉर्टेंट कि राजा रवि वर्मा द्वारा बंबई में कौन सी प्रेस खोली गई, तो अपना आंसर होगा लिथोग्राफ प्रेस। उसी के द्वारा राजा रवि वर्मा के चित्र प्रकाशित हुए थे, वह प्रचलित हुए। उनके चित्रों को भारत में विशेष ख्याति मिली व विदेशों में भी इनकी सराहना हुई। भारतीय धार्मिक विषयों पर आधारित और मुद्रित होने के कारण जन सामान्य में इनके चित्र बहुत लोकप्रिय हुए। रवि वर्मा अपने समय के अत्यंत सफल कलाकारों में से थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रसिद्धि मिल गई थी, ख्याति प्राप्त हो गई थी। हिंदू महाकाव्यों तथा आख्यानों के चित्र रवि वर्मा की खास पहचान थे। स्त्रियों के अनगिनत रूप भी रवि वर्मा की कला में मिलते हैं। रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र रावण और जटायु, जैसा हमने देखा रावण और जटायु, आपने रावण का और जटायु का नाम तो सुना ही होगा। तो जो रावण था उसका जटायु से क्या संबंध है, इसके बारे में मैं आपको 1 मिनट बताना चाहूँगा। रावण जब सीता जी का हरण करके ले जा रहा था लंका, तब जटायु एक पक्षी था जो सीता माता को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन रावण ने उसका पंख काट दिया था और वह उड़ने में असक्षम हो गया था। तो जटायु ने ही राम जी को यह बताया था कि ऐसे ऐसे रावण आया था और अपने उड़न खटोले के द्वारा सीता जी को लंका ले गया है। ये जो रावण और जटायु का चित्र था, ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया है। तो रावण और जटायु का जो चित्र बनाया गया है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रवि वर्मा ने रामायण और महाभारत के अनेक प्रसंगों को चित्रित किया है, जैसा कि चित्र संख्या 4 में दिखाया गया है। रावण और जटायु चित्र रवि वर्मा का एक प्रसिद्ध चित्र है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये धार्मिक ग्रंथ भी है, तो उसी धार्मिक ग्रंथ से जुड़ा हुआ इन्होंने एक चित्र बनाया रावण और जटायु का। चित्र में सीता का अपहरण कर जाते हुए रावण पर जटायु के आक्रमण पर रावण द्वारा जटायु के पंख को काटने की घटना का अंकन हुआ है। रावण को क्रोधयुक्त मुद्रा, सीता की ऐसा अवस्था, नाट के प्रभावयुक्त छाया, प्रकाश, वस्त्र, आभूषण, आकृति अंकन में यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जो ये चित्र है, इसमें कौन सा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, तो वह है यूरोपीय प्रभाव। फिर देखिए, देवकी एवं वासुदेव की कारागार से मुक्ति, इनका और भी अनेक को चित्र थे। जैसा अपन पढ़ रहे हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए वो धार्मिक चित्र ज्यादा बनाए गए। देवकी एवं वासुदेव की कारागार से मुक्ति, यह चित्र महाभारत की घटना पर आधारित है। चित्र आकृति, निरूपण, छाया, प्रकाश, परिचय की दृष्टि से पाश्चात्य प्रभावयुक्त है एवं इसमें रंगमंच की नाटकता भी स्पष्ट दिखाई देती है। चित्र की रंग योजना अत्यंत आकर्षक है। आपने अभी लॉकडाउन के समय देखा भी होगा कि हमारी सरकार द्वारा रामायण और महाभारत भी
दूरदर्शन चैनल पर कंटिन्यू दिखाई गई है और दिखाई जा भी रही है, जिसमें रावण और जटायु का, देवकी एवं वासुदेव का भली भांति उसमें समावेश किया गया है, जिसमें आप आगे पढ़ेंगे। अब इस लेसन के अपन महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में विकसित शैली कंपनी शैली कहलाती है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में विकसित जो शैली है वो कौन सी शैली कहलाती है? कंपनी शैली। इसमें यूरोपीय शैली में तेल चित्र, जल रंग चित्र एवं प्रिंट चित्र बनाए गए। कंपनी शैली में भारतीय चित्रकारों के साथ साथ यूरोपीय चित्रकारों ने भी कार्य किया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में थॉमस डैनियल, विलियम होजेज, एमिली इडेन, चार्ल्स डी ओली, फकीर चंद, शिवलाल, राजाराम, गोविंद, विष्णु प्रसाद, भवानीदास आदि प्रमुख चित्रकार थे। हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनी शैली में भारतीय चित्रकारों के साथ जो चित्रकार थे उनके क्या क्या नाम हैं? पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, अवध, मद्रास आदि कंपनी शैली के प्रमुख केंद्र रहे। यानी कि जो कंपनी शैली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये कंपनी शैली थी, इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? तो अपन बता सकते हैं पटना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, अवध, मद्रास आदि रहे। कंपनी शैली में विभिन्न प्रदेशों के लोक जीवन, वेशभूषा एवं पुरातात्विक स्थानों के साथ वनस्पति और कीट पतंगों आदि के चित्र बने। हमने जैसा ऊपर पढ़ा कि कंपनी शैली में किस किस प्रकार के चित्र बने, तो लोक जीवन के बारे में पढ़ा, वेशभूषा और आभूषणों के बारे में पढ़ा था, पुरातात्विक स्थान थे हमारे जो ताजमहल, कुतुब मीनार आदि के बारे में पढ़ा था, लाल किला के बारे में, और वनस्पति और कीट पतंगों के आधारित चित्र भी बने। धन्यवाद बच्चों। इसी को देखते हुए अब मैं आपको इसके आगे अनेक जो लेसन है, हमारे अन्य लेसन हैं, उनके भी मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। और मेरा आपको ये मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और जो आने वाला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो हमारा टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है, 24 जून को हमारा ड्राइंग का एग्ज़ाम है, तो इसकी आप भरपूर तैयारी करें और आप इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।